मंगलधाम कालीमुख से 108 श्री मनुकेश्वर जी महाराज आए हैं मंच पर। कल भी मैंने अनाउंस किया था, लेकिन कल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, वहाँ पर व्यस्त होने के कारण हमारे बीच यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर अधिका धाम की तरफ से और सभी हरियाणा की सुंदर साथ माता बहनों भाइयों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं पूज्य गुरु जी का। 3 मिनट के लिए गुरु महिमा की बातें। यही का बालक जो हर्ष शास्त्री जो यही पढ़ा है, कलियारी गांव का है, पूज्य गुरु जी महाराज के सानिध्य में रहे हुए। इनकी इच्छा है कि मैं भी गुरु वंदना के बारे में, गुरु महिमा के बारे में कुछ बोलूं। उसके बाद हमारे बीच श्री मास्टर श्री प्रसून जी जो कि बहुत सुंदर वाणी गायन करते हैं, वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। शुरुआत करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, जोश नहीं। सतगुरु श्री मंगलदास जी महाराज की, सतगुरु श्री राधिका दास जी महाराज की, आज के आनंद की। वंदो सतगुरु चरण को मैं करूं धरि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धरि देव चंद्र जी नाम। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को, बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनों को, कौन टोर तेरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पा
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, गुरुजी राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज्य राज्य बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज्य बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उपस्थित मंच पर विद्यमान समस्त विद्वजन संतजन और विदुषी बहनें माताएं संगीतकार महाभाव इस वार्षिक महोत्सव पर उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। साल में एक बार वार्षिक महोत्सव में उपस्थित होने का मौका मिलता है और वार्षिक महोत्सव हम सबको मिलाता है, हम सबको साथ बिठाता है, हम सबको प्रेम से इकट्ठा प्रसाद पाने का मौका देता है और इकट्ठा बैठ करके उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का
चिंतन करने का, ध्यान करने का, उनके समीप होने का मौका भी दिलाता है। देखिए पूज्य महाराज श्री 108 राधिका दास जी ने कितनी तपस्या की, साधनाएं की, त्याग के द्वारा, अपने मनोयोग के द्वारा इस स्थान को सींचा, इस स्थान को पल्लवित किया, इस स्थान को पुष्पित किया। पूज्य राधिका दास जी महाराज जुई से अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। जुई उनकी जन्मभूमि है और बचपन से ही वह सत्संगी थे। कोई भी साधु, संत, उपदेशक, धर्म प्रचारक गांव में आ जाए, उसकी संगत करना, उसका प्रवचन सुनना उनका स्वभाव था। अलग अलग पंथ के साधुजन आते थे, अलग अलग बातें बताते थे, उपासना की पद्धतियां बताते थे। कोई सगुण भक्ति, कोई निर्गुण भक्ति, कोई साकार भक्ति, कोई निराकार भक्ति। सभी को सुनते रहे, विचार करते रहे, चिंतन करते रहे। उनके मन में जैसे ही जिज्ञासा बढ़ती गई तो जुई के बहुत सारे व्यापारी कालिम्पोंग में व्यापार करते थे। कालिम्पोंग से उस समय तिब्बत में व्यापार चलता था। तब तिब्बत अलग एक राष्ट्र था। दलाई लामा वहाँ के गुरु भी थे, राजा भी थे। 1962 में चीन ने आक्रमण करके तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया। उससे पहले तिब्बत स्वतंत्र राज्य था। तो कालिम्पोंग से तिब्बत जाने का मार्ग भी था। व्यापारी लोग कालिम्पोंग से तिब्बत व्यापार करते थे। जुई के बहुत सारे व्यापारी भी उसमें संलग्न थे। तो पूज्य राधिका दास महाराज जब व्यापारियों से कहने लगे कि मुझे जुई छोड़ करके कोई तीर्थ स्थान में जाना है, सब ने कहा तीर्थ में जाने से पहले कुछ कमाई करो, कुछ पैसे इकट्ठा करो, तभी तो तीर्थ के दर्शन होंगे। चलो हमारे साथ कालिम्पोंग चलो, वहाँ व्यापार करो, बिजनेस करो, धन कमाओ, फिर तीर्थों का भ्रमण करो। उनके साथ कालिम्पोंग गए, बहुत मेहनत किया उन्होंने, अलग अलग ढंग के व्यापार भी उन्होंने किए, कपड़े का व्यापार भी उन्होंने किया। तो जिस व्यापारी से कपड़ा खरीदते थे वो व्यापारी गुरुजी मंगलदास जी का चेला था। तो एक रोज बातों बात में उन्होंने कहा कि मुझे तो व्यापार में कोई रुचि नहीं है, बस कुछ पैसा हो जाए ना, मैं हरिद्वार जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा, बद्रीनाथ जाऊंगा, केदारनाथ जाऊंगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी की संगत करूंगा और अपनी आत्म तत्व को जगाऊंगा। बस इसी के लिए व्यापार कर रहा हूँ, आपसे उधार में कपड़ा ले रहा हूँ। तो उनका नाम था बेगराज जी, जो भिवानी के पास ही एक गांव से कालिम्पोंग जाकर के व्यापार करते थे। उन्होंने कहा रे भाई, तुम हरिद्वार जाने की बातें कर रहे हो, चारों धाम की पैदल यात्रा करके, भारत के सारे, नेपाल के सारे तीर्थों का सेवन करके, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके, पर्यटन करते हुए गुरुजी मंगलदास जी कालिम्पोंग आए हैं। अगर उनके चरणों में जाओगे ना तो किसी तीर्थ में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब तीर्थों का फल तुमको वहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा, वो मुझे कैसे पहचानेंगे। तो बेगराज जी ने कहा
मेरे साथ चलो, मैं पहचान करा देता हूँ। सावन का महीना शुरू हो रहा था। बीतक की कथा, वाणी की चर्चा, भागवत की कथा गुरु महाराज स्वयं करते थे। तीनों समय वो चर्चा कथा सुनाते थे श्रोताओं को। तो राधिका दास जी महाराज, उनका राम स्वरूप पहले बचपन का नाम था, जन्म का नाम था। बाजार में स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में गुरु जी के चरणों में पहुंचे। गुरु दर्शन उन्होंने किया। गुरु दर्शन करते ही उनको लगा हो ऐसे ही सदगुरु की मैं तलाश कर रहा था। इनका सौम्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप देखो। ऐसे ही महापुरुष को सदगुरु कहा जाता है। सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझावे, भाने मन को भरम। सदगुरु की परिभाषा करते हुए प्राणा जी महाराज वाणी में कहते हैं ना, सदगुरु उसको कहो जो हद और बेहद दोनों समझा दे। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। कबीर कहते हैं दुनिया के सारे ज्ञानी हद हद 14 लोक तक तो चले गए, 14 लोक की बातें उन्होंने बताई। उससे आगे बेहद की भूमिका भी है। पर कबीर कहते हैं कि मैं तो हद और बेहद के बीच में पड़ गया, सो गया। उस बेहद की पूरी जानकारी देने वाला कोई सच्चा सदगुरु मुझे नहीं मिला। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सच्चा सदगुरु वो है जो हद भी समझाए, बेहद भी समझाए। जिसको बेहद कहा जाता है उसमें तो हद है नहीं, फिर भी उसकी परिभाषा करे, उसके तत्व को बताए, उसकी महिमा को बताए, उसके रहस्य को बताए। अगम की देवे गम, और जिसको अगम कहा जाता है शास्त्रों में, उसकी भी गम करा दे, वहां भी पहुंचा दे। जिस परम धाम को लोग पहुंच से बाहर कहते हैं, आवागमन से रहित कहा जाता है और शब्द वाणी से परे कहा जाता है, उस परम धाम को भी प्रत्यक्ष कर दे। भाने मन को भरम, और मन में जो भ्रम होता है ना, हमारा क्या होगा, हमारी क्या गति होगी। पर सदगुरु आपकी पूरी निष्ठा पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में जागृत कर देते हैं। भ्रम अपने आप दूर हो जाता है, आप भ्रम रहित हो जाएंगे। भ्रम का निवारण होगा और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। देखिए 2 शब्द है ना, एक भ से उच्चारण है, एक ब से उच्चारण है ना। भ्रम दूर होते ही ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं ना। पर ब्रह्म को पाने के लिए भ्रम और भ्रांतियों को छोड़ना होगा, भ्रम और भ्रांतियों को तोड़ना भी होगा। भाने मन को भरम, मन जो भ्रमित हो रहा है उस मन को एक सही ठिकाना लगा देना, ये सदगुरु ही कर सकते हैं। तो गुरु जी के पास रहे, परिचय गुरु जी से हुआ। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं बस तुम बीतक सुनने बैठो, वाणी सुनो और मेरे द्वारा भागवत सुनो। प्रणामी दृष्टि से, प्रणामी पद्धति से मैं भागवत सुनाऊंगा, इसलिए तुम सुनो मेरे साथ। 1 महीना सुनो, तुमको ठीक लगे तो गुरु धारण करना, नहीं तो निकल जाना हरिद्वार। जाओ वहां जाकर के खोजी करो, रे तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजी करोगे तो सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। 1 महीने तक निष्ठा के साथ उन्होंने गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी के मुखारविंद से कथाएं सुनी, उपदेश सुना, प्रवचन सुना, हृदय से सुना, हृदय में उसको धारण किया। गुरु महाराज ने उनको आत्म सोपान पाताल से परम धाम की शिक्षा भी दी, चरचने की छोटी वृत्ति से भी उन्हें शिक्षा दी। जब सब कुछ सिखाया तो 1 महीने के बाद जन्माष्टमी की तिथि आई
तो राधिका दास महाराज ने कहा, गुरु महाराज मुझे तारतम महामंत्र दे करके जगाइए, आत्मा कल्याण कीजिए। बोलो सतगुरु महाराज की। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी। श्री देवचंद्र जी तारतम लाए, पूर्ण कियो मन काम, श्री प्राणनाथ जी साथ जगाए, पूर्ण कियो मन काम। जागन लीला पन्ना जी में खेले, पूरे सबके मन काम, अंबर सखी सेवा में हाजिरा, पायो नित्य विश्राम। कुछ चौपाइयाँ इसी प्रकार की है। अंबरदास महाराज की रचना है कि जिस दिन निज नाम महामंत्र मिलता है ना, आत्मा जाग जाती है। देखिए बहुत सारे लोगों को तो आत्मा का पता ही नहीं कि आत्मा भी है। वो तो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, मेरा शरीर, मैं शरीर, मेरे शरीर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मेरे शरीर को थकान हो रही है, मेरे शरीर को विश्राम चाहिए। लोग शरीर रूप में ही जी रहे हैं, स्थूल रूप में लोग जी रहे हैं। थोड़े से अनुभवी लोग इंद्रियों में भी जीते हैं, शरीर के साथ इंद्रियां हैं ना, 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, इंद्रियों के स्वभाव में भी बहुत सारे लोग जीते हैं। कुछ ज्ञानी होते हैं तो सूक्ष्म शरीर में जीते हैं, मन में जीते हैं, बुद्धि में जीते हैं, चित्त में जीते हैं। पर महाज्ञानी परमहंस जो होते हैं, ब्रह्म सृष्टि जिनको कहा जाता है, ऐसे जो होते हैं वो आत्मा स्वरूप में जीते हैं, परमात्मा को पाने के लिए। आत्म तत्व का बोध करके आत्मा रूप में जीना, शरीर रूप में जीना केवल स्थूल जीना है। आत्मा रूप में जीना वो क्या है, स्थूल से परे, सूक्ष्म कारण से भी परे, महाकारण स्थिति में जीना उसको कहा जाता है। तो गुरु महाराज ने तारतम महामंत्र प्रदान करके फिर नाम भी बदल दिया। कृष्ण मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस दिन हमको कृष्ण मंत्र मिलता है ना, वो हमारा दूसरा जन्म कहलाता है। जिस दिन आपने तारतम महामंत्र पाया, तारतम महामंत्र में कृष्ण शब्द है ना, आपका दूसरा जन्म हो गया। एक जन्म हमारा होता है मां के गर्भ से, स्थूल जन्म, शरीर का जन्म। दूसरा जन्म हमारा होता है गुरु के ज्ञान से, जिसको सूक्ष्म जन्म कहा जाता है। एक फिजिकल बर्थ है, एक स्पिरिचुअल बर्थ है। 2 प्रकार का जन्म हुआ ना, आध्यात्मिक जन्म, एक भौतिक जन्म। तो पूज्य राधिका दास महाराज, राम स्वरूप उनका नाम था, फिर गुरु महाराज ने उनको राधिका दास नाम रख दिया। और उसके बाद गुरु महाराज भी तक के बाद तो तीर्थ यात्रा में जाते थे, हर साल सुंदर साथ की मंडली को लेकर के। पूज्य राधिका दास महाराज भी तीर्थ यात्रा के लिए गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, चारों धाम गए, प्रणामी धर्म के नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम, भारत के सारे तीर्थ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सारे तीर्थों का भ्रमण गुरु महाराज के साथ साथ उन्होंने किया। जब तीर्थ भ्रमण करके और अध्ययन भी गुरु महाराज के साथ साथ करते रहे, संपूर्ण कार्य हुआ। तो एक रोज गुरु महाराज ने कालिम्पोंग में उनको कहा कि देखो राधिका दास, महामते प्राणनाथ जी महाराज के बाद ये मारवाड़ी समाज में जागनी नहीं हुई है। प्राणनाथ जी ने मेड़ता में आकर के मारवाड़ और मेवाड़ के लोगों को जगाया था। और मारवाड़ और मेवाड़ अभी हरियाणा और राजस्थान के रूप में विभक्त हो रखा है, तब राज्य के रूप में था, अब प्रांत के रूप में है। तो तुम जाओ, जाकर के हरियाणा में जागनी करो। गुरु महाराज मंगलदास जी अपने अध्ययन काल में भिवानी आए थे
और यहाँ संस्कृत विद्यालय शेखावटी संस्कृत विद्यालय में 6 महीने रह करके उन्होंने अध्ययन किया था। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमको भिवानी में भी जागनी करनी है और तुम्हारे जन्म स्थान जुई में भी जागनी करनी है। मेरा आदेश है तुम जाओ जागनी करो और जागनी में तुम सफल रहोगे। गुरु महाराज का आदेश सिरोधार्य करके उन्होंने जुई से प्रवचन प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ की। आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि एक इतिहास को हम जोड़ करके देखते हैं ना, तो हमें भी उसी तरह से उसी पथ के पथिक बनने का हमें भी मौका मिलता है। हमें भी गुरु शरणागत होने का, गुरु पथगामी होने का हमें भी मौका मिलता है। तो जुई में जो मंदिर के आगे एक वृक्ष है, उसी की छाँव में बैठ करके उन्होंने भागवत कथा, तारतम वाणी और जो भी गुरु महाराज ने पाया गांव के लोगों को सुनाना शुरू किया। माताएं जागे, पूरे जागने हुए, तो उन्होंने गुरु महाराज को बुला करके भव्य रूप से पधरावनी करके जुई के बाजार से गाते बजाते भव्य रूप से गुरुजी मंगलदास जी की पधरावनी जब उन्होंने की, तो सारे जुई के श्रद्धालु लोग वहाँ पर दर्शनार्थ आए और गुरु महाराज मंगलदास जी ने ऐसा दिव्य प्रवचन किया, बहुत सारे लोगों की उस समय आत्मा जागी और राधिका दास महाराज ने अपने जन्मभूमि में ही जन्मभूमि को ही मंदिर के रूप में परिणत कर दिया, जो जुई का मंदिर है। आप हम सब के लिए एक तीर्थ भूमि भी है। बरसों तक जुई में गोपाष्टमी का कार्यक्रम चलता रहा और बचपन में हम भी गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ जुई आते रहे। रात भर जागरण चलता था, भजन गवैया लोग आते थे दूर दूर से, सारी रात कोई नहीं सोता था। जो गोपाष्टमी की रात्रि में कोई विश्राम नहीं करता था। ऐसे अच्छे अच्छे गायक प्रवचन करता वहाँ पर आते थे कि लोग बड़े आनंद मग्न होकर के प्रवचन सुना करते थे, कथा चर्चा सुनते थे, आत्म कल्याण किया करते थे। फिर गुरु महाराज का ये आदेश हुआ कि जुई तो एक गांव है, भिवानी शहर है, वहाँ में जागनी करनी है, इसीलिए भिवानी में जगह लेकर के संस्था का निर्माण करो। गुरु महाराज का आदेश मिला। पूज्य राधिका दास महाराज ने देखिए इस भूमि को सींचा, इस भूमि को पसंद किया, इस भूमि को उन्होंने, ये भूमि आप देखिए, उस समय तो ये भूमि का कोई मूल्य नहीं था, आज अमूल्य बन गया है, धार्मिक दृष्टि से भी अमूल्य बन गया है और ऐसे व्यापार की दृष्टि से भी अमूल्य बन गया है। तो ऐसे परम प्रतापी, परम शक्ति संपन्न, परम गुरु भक्त पूज्य राधिका दास महाराज को भी आज के दिन में याद करना सांदर्भिक रहेगा, क्योंकि ये सब जो जमावट है ना, ये सब जो सजावट है और ये सब जो तैयारी है, उसमें है पूर्व भूमिका पूज्य राधिका दास जी महाराज की ही है, जिन्होंने जन जन को जगाया और सबके मन में बैठ करके उन्होंने देसी भाषा में, देसी ढंग से उन्होंने इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया कि हजारों हजार सुंदर साध उनसे जागे। पूज्य महाराज श्री सदानंद जी ने इसको और सींचा, पल्लवित किया, पुष्पित किया। आज मंदिर का भव्य रूप है और मंदिर के भव्यता को हम लोग दर्शन करते हैं। जब वार्षिक मेले में आने का मौका मिलता है तो यहाँ बैठने से पहले वार्षिक मेले में नीचे टेंट लगाया जाता था, टेंट के नीचे बैठ करके प्रवचन आप लोग सुना करते थे। अब मंदिर ही इतना विशाल बन गया कि कहीं टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम राज्य के चरणों में बैठ करके, राज्य के समीप बैठ करके, राज्य के आमने सामने हो करके चर्चा कथा का हम लोग रसपान करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। तो चर्चा हम लोग क्यों सुने, कथा हम लोग क्यों सुने? प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, चर्चा कथा तो तेहने कहिए, जे आप रोवे रो रावे, दिन दिन त्रास बदतो जाए, ते बंद हृदय न छुड़ावे। पुराना कीर्तन है, उस कीर्तन की वाणी में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, चर्चा किसको कहें, कथा किसको कहें? कहते हैं कोई व्यक्ति
एक चौपाई को लेकर के, एक दोहे को लेकर के या एक छंद को लेकर के उसको खोल खोल करके व्याख्या कर रहा है, उसका पूर्व पर संबंध बता रहा है, उसका रहस्य खोल रहा है, तो उसको चर्चा कहा जाता है, उसमें वो चर्चित हो रहा है। और कथा का अर्थ होता है कि सिलसिलाबद्ध ढंग से किसी महापुरुष की जीवनी सुनाए, किसी भक्त की जीवनी सुनाए, किसी अवतारी पुरुष की जीवनी सुनाए, उसको कथा कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में सिलसिलाबद्ध कथाएं आती है, रामायण में प्रभु राम की कथा आती है, जहाँ पर इतिहास है, जहाँ पर जीवनी है, उसको कथा कहा जाता है। और जहाँ पर केवल ज्ञान की व्याख्या होती है, ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान को व्यापक बनाया जाता है, उसको चर्चा कहा जाता है। केवल ये शब्दों का प्रयोग है, परंतु दोनों शब्दों में कहीं न कहीं परमात्मा की महिमा छुपी हुई है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं चर्चा कथा कौन करे, कैसे करे, किस प्रकार करे। कहते हैं चर्चा कथा तो तेने कहिए, लोग चर्चा कथा करते हैं, पर चर्चा कथा उसी को कहा जाता है कि जे आप रोवे रो रावे, चर्चा सुनाने वाला भी भाव विभोर हो जाए, प्रेम मग्न हो जाए, और सुनने वाले भी प्रेम मग्न हो जाए। सुनने वालों को लगे कि आज कुछ अच्छा सुना, आज कुछ नई बात सुनी, दिव्य बात सुनी, ऐसा सुनने वालों को भी अनुभव हो जाए, और सुनाने वाले भी द्रवित हो करके, कथा में डूब करके, भावना में डूब करके, सागर में डूब करके, तारतम सागर में डूब करके कथा करे, स्वयं भी रोए, औरों को भी रुलाए। आजकल कथा प्रसंग कैसा बन गया, हंसना और हंसाना। आप देखिए बहुत सारे कथाकार स्वयं भी हंसते हैं, औरों को भी हंसा रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ए हंसी ठठोली करे हरामी, ताए ले बैठा मंडली मुख, ए नीच कर्म डबोबे नरक में, पीछे छूट पाओगे कब सुख। कहते हैं हंसना हंसाना ये तो हास्य कवि सम्मेलन में होता है। हास्य कवि आते हैं ना तो खुद भी हंसते हैं, औरों को भी हंसाते हैं, हास्य का माहौल तैयार करते हैं। पर केवल हंसने से कोई परमधाम नहीं जाएगा। आप हंसे, खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता आ गई, इससे आपको कोई परमधाम का मार्ग खुलेगा नहीं, आत्मा जागेगी नहीं, सुरता नहीं उठ जागेगी, उस दिव्य परमधाम को नहीं पहचानेगी। इसलिए आपको केवल हंसने हंसाने की तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाओगे क्या है कि हंसते हंसते लोग कभी कभी जमपुरी के मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए हम किस मार्ग में जा रहे हैं इसका निर्णय होना चाहिए। सत्य और असत्य का निर्णय करना, और वास्तविकता और नकली चीज़ का भी निर्णय करना, ये बहुत जरूरी है। ये चर्चा कथा में बैठने से आपको पता लग जाता है। देखिए धर्म की कितनी परिभाषा की जाती है, धर्म बताने वाले कितने संत और महात्मा हैं, पर वास्तविक धर्म कौन बता रहा है इसका मूल्यांकन आपको खुद करना होगा। सही धर्म, आत्मकल्याण का धर्म, परमधाम प्राप्ति का धर्म, आवागमन से रहित होने का धर्म, मूल मिलावे प्राप्ति का धर्म, न स पुनरावर्तते, जहाँ जाने के बाद पुनर्भव न हो, पुनर्जन्म न हो, ऐसे अखंड परमधाम का धर्म, वहाँ की व्याख्या। तो इस प्रकार से हमारे तारतम वाणी के अंतर्गत जो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, देखिए श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवद गीता ये दो महाग्रंथ है ना, ये कृष्ण परक ग्रंथ है। कृष्ण परक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण की जीवनी भी है, कृष्ण का उपदेश भी है। दसम स्कंद में कृष्ण की जीवनी है, तो एकादश स्कंद में कृष्ण का उपदेश भरा पड़ा है। श्रीमद् भागवत में, गीता में श्री कृष्ण का उपदेश भरा पड़ा है। कृष्ण उपदेश करते हुए अर्जुन को कहते हैं, उद्धव को कहते हैं कि मेरा धाम परम धाम है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा धाम तो परम धाम है। इतना ही कहा क्योंकि न उद्धव को परम धाम जाना था, न अर्जुन को परम धाम जाना था।
उनको जाना था केवल स्वर्ग और वैकुंठ लोक तक, इसलिए परम धाम की पूरी व्याख्या वहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसको रोहतक में ही रुक जाना है तो उसको दिल्ली की व्याख्या सुना करके क्या करना। उस मार्ग से चल चल करके तो दिल्ली भी पहुंचा जा सकता है, पर जिसको रोहतक में ही घर बसाना है या रोहतक में ही जो राजी हो रहा है उसको दिल्ली की कहानी सुना करके करना भी क्या है। इसलिए परम धाम की व्याख्या श्री कृष्ण ने गीता और भागवत में संकेत रूप में मात्र किया, परंतु पूरी व्याख्या उन्होंने तारतम वाणी में की है। वही श्री कृष्ण, वही परब्रह्म परमात्मा, वही अक्षरातीत श्री देवचंद्र जी के रूप में पधारे, श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में पधारे और परम धाम के चप्पे चप्पे का उन्होंने वर्णन किया। एक एक वर्णन, वहाँ का आनंद, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का सुख, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता वाणी में व्याख्या करके उन्होंने बताया है। जब हम वाणी पढ़ते हैं, परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं, परम धाम की लंबाई चौड़ाई और परम धाम का विस्तार, 25 पक्ष का विस्तार बहुत ही सुंदर रीत से प्राणनाथ जी ने परिक्रमा में दर्शाया है। सागर जब पढ़ते हैं तो परब्रह्म परमात्मा का कैसा श्रृंगार है, कैसे कैसे श्रृंगार बदलते हैं, दिव्य श्रृंगार, जो श्रृंगार शरीर में ही जड़े हुए हैं, हमारी तरह कपड़े पहन करके आभूषण पहन करके नहीं, शरीर में ही इस प्रकार के आभूषण उभर रहे हैं, ऐसे श्रृंगार उभर रहा है। और जब हम श्रृंगार ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है, दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, अखंड स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, ऐसे स्वरूप को समझने का, ऐसे स्वरूप को हृदय में धारण करने का और खुद को भी सत चिद आनंद में डूबने का हमें अनुभव होता है। जब हम सच्चिदानंद में डूबते हैं ना तो हमारे अंदर से भी सत चिद आनंद प्रकट होने लगता है। कैसे प्रकट होता है? जब सत में आप डूब जाते हैं तो झूठ आपके मुख से निकलता ही नहीं है। कोई प्रयास करे आपसे झूठ बुलवाने के लिए, फिर भी आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत का आप में पूरा पूरा प्रभाव पड़ चुका है। चैतन्यता का प्रभाव पड़ता है तो आप केवल ज्ञान की बातें करते हैं, अज्ञान की बात नहीं करते, अबूझ बात नहीं करके, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, आप केवल ज्ञान की बातें करते हैं, समझ की बातें करते हैं, सोच की बातें करते हैं, विवेक की बातें करते हैं। और जब आपके जीवन में आनंद प्रकट होने लगता है तो आप सदा आनंदित होकर के चलते हैं, कहीं शोक नहीं करते, भय नहीं करते, चिंता नहीं करते। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद आपके जीवन में प्रभावित होने का असर आपको दिखलाई देता है। आप जाग जाते हैं और उनको भी जगा देते हैं। तो ऐसे ही पूज्य राधिका दास जी महाराज स्वयं जागे, गुरुजी ने उनको जगाया और उनके माध्यम से आप सब इतनी बड़ी संख्या में सुंदर साथ जागे। और आज उनके धाम पधारने के बाद भी वही जागनी, वही वार्षिक मेला, वही आनंद, वही प्रेम, वही भक्ति, वही सजावट, वही सुंदरता आपके अंदर से प्रकट हो रहा है। इसी को जागनी कहा जाता है। कल कुछ सुंदर साथ ने मुझे कहा कि बिना चर्चनी पढ़े परम धाम जाया जाएगा कि नहीं। मैंने उनको कहा निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। आपने निज नाम पढ़ा है ना, परम धाम का द्वार खुल गया आपके लिए। हो सके तो चर्चनी आप पढ़ो, नहीं हो सके तो भी चिंता मत करो। निज नाम आपने पढ़ लिया तो निज धाम को भी पढ़ लिया, निज मूलपति को भी पढ़ लिया, निजानंद को भी आपने पढ़ लिया, निज स्वरूप को भी आपने पहचान लिया। ऐसे निज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य को आपने पहचान लिया तो कोई ताकत नहीं कि आपको दुनिया में रोके, 14 लोक में रोके। आप सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे जाएं। सीधे उस दिव्य परम धाम में आप पहुँचेंगे, जागेंगे, आपकी आत्मा भटकेगी नहीं, कहीं अटकेगी नहीं। धनुष बाण से तीर निकलने की भांति शरीर से आत्मा निकल करके दिव्य परम धाम में जाएगी।
इसी को जागनी कहा जाता है और यही जागनी यात्रा में आप सबको संलग्न होना है। तो मैंने थोड़ी देर वाणी का कुछ सार और पूज्य राधिका दास महाराज की जीवनी सुनाने का प्रयास किया। हमारे मध्य और भी विद्वजन बैठे हुए हैं, संगीतकार बैठे हुए हैं, तो कल भी इसी तरह हम लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा सुनेंगे, सुनाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार करते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हुई जो परम तत्व, जो आत्म तत्व मिला, उसको वहां से लेकर जन जन तक फैलाने का जो कार्य किया, वो पूज्य गुरु जी महाराज ने अभी आपको बड़े विस्तार रूप से बहुत एक जीवनी, एक बीतक की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप सभी ने आनंद लिया होगा, क्योंकि कई लोग जो नए जुड़े हैं उनको पूज्य गुरु जी महाराज के बारे में भी शायद इतना नाम पता हो। उनकी जो धार्मिक जीवन यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन यह जो बताया गया धार्मिक जीवन यात्रा तो आप सुन रहे थे पूज्य गुरु जी के द्वारा। मैं निवेदन करूंगा कि जरा आप इधर से आगे आगे हो जाएं, पीछे जगह नहीं बची है। इधर भाइयों से निवेदन है कि आप जरा आगे हो जाएं। कुछ देर में आगे का कार्यक्रम और भी होगा।